हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल कुमार कोष्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं आज 9 अगस्त 2020 है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से 9 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, मैं आपसे सबसे पहले बता दूं, यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट अपन का करंट अफेयर्स जो आज अपन को डिस्कस करना है वो है हर्ष कुमार भनवाला। इनके बारे में मैं आपको पहले जानकारी देना चाहता हूं फ्रेंड्स। हर्ष कुमार भनवाला ये ऐसे पर्सन हैं, आपको शायद इनके बारे में यदि पता हो तो या ना पता हो तो मैं इनके बारे में आपको जानकारी बताता हूं। ये आपका जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जिसे अपन नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उसके पहले अध्यक्ष थे ये। मतलब इससे पहले जो पोस्ट पे थे ये हर्ष कुमार भनवाला, तो इसके पहले काय पे थे या किस पोस्ट पे थे? तो ये थे किस पे? नाबार्ड के अध्यक्ष थे। और जबकि इन्होंने लगभग 26 मई को जो है 26 मई 2020 को जो है इन्होंने उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, अर्थात नाबार्ड से जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। और इसके बाद अब जो है इनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है इनको बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। हर्ष कुमार भनवाला अब नए जो है अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किस उसमें नियुक्त किए गए हैं, तो उस कंपनी का नाम है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। इसका बात करें तो यह एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, वित्त या फाइनेंस से जो है जुड़ा एक मंच है ये, ठीक, उसके लिए ये काम करते हैं। तो हर्ष कुमार भनवाला को जो है किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कार्यकारी रूप में? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। आपको बस इतना ही याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बात करता हूँ केवी कामत। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इनके बारे में भी आपने पहले सुन रखा होगा। ये वही पर्सन है जो ब्रिक्स द्वारा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, उसके अपने यहाँ पे अध्यक्ष थे, या न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष थे पुराने। तो केवी कामत की बात करें तो केवी कामत ऐसे पर्सन है या ऐसे व्यक्ति हैं, इनको केंद्रीय बैंक या आरबीआई को वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश प्रस्तुत करने हेतु इनकी एक समिति गठित की है, उसका अध्यक्ष बनाया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फिर से कि जो केवी कामत हैं, केवी कामत जो समिति नियुक्त की गई है, केंद्रीय बैंक आरबीआई को वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए जो है ये समिति गठित की गई है केवी कामत की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य की बात करें फ्रेंड्स तो दिवाकर गुप्ता, टी.एन. मनोहरन और अश्विन पारेख इसके मतलब सदस्य हैं। आरबीआई के तत्वाधान में ये कमेटी जो है क्या करेगी, जो है तत्वाधान में कार्य करेगी और केवी कामत जी जो है इनको रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि केवी कामत समिति किससे जो है रिलेटेड है या किससे संबंधित है, ये आपके आने वाले एग्जामों में ज़रूर पूछी जाएगी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं अपन अपने प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, आपने यूपीएससी का अभी रिजल्ट भी देखा होगा और यूपीएससी जो है एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या अपन बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, उसके जो है फ्रेंड्स ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपके जो मतलब इससे पहले जो अध्यक्ष थे अरविंद सक्सेना, इन्होंने 7 अगस्त 2020 को जो है अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब नए अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे बात करते हैं अपन। उड़ीसा के 2 गांव, आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में सुना होगा फ्रेंड्स कि उड़ीसा तट या अपना जो भारतीय तट रेखा जो है, ये अक्सर कर जो है यहाँ पे सुनामी आती रहती है और जो सुनामी आती है तो इन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता दी गई है। मतलब ये सुनामी के लिए तैयार हैं, यदि कोई सुनामी जैसी आपदा आती है तो उसके लिए ये पहले से तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करें कि आखिर ये कैसे तैयार हैं, तो यहाँ पे ऐसे मानकों को स्थापित किया गया है और ऐसी जो है मतलब इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित की गई हैं कि यदि सुनामी आएगी भी तो ये पहले से अलर्ट रहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि ये सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, इनको किसने किया है ऐसी मान्यता और किसने दी है कि आप जो है सुनामी
सुनामी से तैयार हैं, तो यूनेस्को द्वारा मान्यता इनको जो है प्रोवाइड की गई है। ठीक फ्रेंड्स, आप यदि बात करें कि इनके नाम क्या क्या हैं, कौन से वो 2 गांव हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं। आप यदि जाएंगे उड़ीसा, तो उड़ीसा के आप बिल्कुल तटीय इलाकों में जाएंगे, एक ज़िला पड़ता है गंजाम ज़िला। कौन सा ज़िला? गंजाम। गंजाम ज़िले का एक गांव है वेंकटपुरा, और दूसरा गांव है जगतसिंहपुर, जो कि नोलिया शाही गांव है। मतलब जगतसिंहपुर जो है आपका गांव है, और नोलिया शाही जो है ज़िला है। फ्रेंड ध्यान रखना, वहाँ पे जो गांव लिखा है वहाँ ज़िला कर लेना। जगतसिंहपुर जो है आपका गांव है, और नोलिया शाही ज़िला है। ये 2 गांव, वेंकटपुरा और जगतसिंहपुर, ये दोनों को जो है उड़ीसा में, ठीक है, सुनामी तैयार गांव घोषित किया गया है। देश का पहला ऐसा राज्य बना है उड़ीसा जहां पे इस प्रकार के 2 गांव को जो है सुनामी तैयार मान्यता दी गई है। और किसके द्वारा ये मान्यता दी गई है फ्रेंड्स? तो यूनेस्को द्वारा इसे जो है मान्यता दी गई है। ठीक, यदि बात करें फ्रेंड्स कि आखिर ये एक प्रकार की सुनामी क्या है, आपदा, तो मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005 में। और उसी को तत्वाधान में, उसी के ध्यान को रखते हुए वर्ष 2006 में क्या गठित किया गया था? आपको पता होना चाहिए, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसका जो है गठन किया गया था। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि सुनामी की बात करें तो इससे पहले सुनामी कब आई थी? तो आपको बहुत भयानक सुनामी का याद होगा, वो वर्ष 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है फ्रेंड्स कि हमें जो है आपदाओं को मैनेज करना है, और इस प्रकार की आपदाओं का प्रभाव कम से कम रहे, कम से कम इफेक्ट रहे, और इसके लिए ही काम करना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं बात करूं आगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन सभी लोग, आप लोग जानते होंगे, और आपने यदि जो है किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आपने ज़रूर सुना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपकी, इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है फ्रेंड्स? 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो ये भी आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को इनकी योजना थी। आखिर हुआ क्या था, ऐसा क्या कारण था कि हमें जो है एकाएक भारत छोड़ो आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ गई? फ्रेंड्स, मैं आपको यदि पृष्ठभूमि बताऊं इसकी भारत छोड़ो आंदोलन की, तो सबसे पहले हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड विश्व युद्ध जो है जब चालू हुआ था, तो मैंने कल भी उसकी डेट बताई थी कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की जो है मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चला था। 1 सितंबर 1939 से शुरू होता है। भारत जो है उस समय अंग्रेज़ों का एक प्रकार से क्या था, गुलाम था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि 1937 में मतलब जो है अपने यहाँ पे चुनाव होते हैं, प्रांतों में चुनाव होते हैं। और जब प्रांतों में चुनाव होते हैं तो लगभग 9 प्रांतों में जो है, 7 प्रांतों में पूर्णतः और 2 प्रांतों में संयुक्त रूप से कांग्रेस की सरकार बनती है और प्रांतीय सरकारों का गठन होता है। लगभग 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। जब 11 प्रांतों में जब चुनाव हुए तो 11 प्रांतों में चुनाव होने के साथ साथ वहाँ पर प्रांतीय मतलब जो सरकारें थीं वो मजबूत स्थिति में हो गई थीं। परंतु अंग्रेज़ों ने इन सरकारों का बिल्कुल अनदेखा कर दिया। इनको कैसे अनदेखा कर दिया? जब 1 सितंबर 1939 से जो है विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन प्रांतों की सरकारों से बिना पूछे भारतीयों को कहाँ पे ढकेल दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में, वो भी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी अंग्रेज़ों से, और भारत से बिना पूछे किया गया था ये सब, और बड़े नेताओं से पूछे कि मतलब बिना पूछे ये सब किया गया था। इस कारण से जो है इन्होंने इन सब को नकार दिया था और कांग्रेस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था, अपने प्रांतीय सरकारों से जो है इस्तीफा दे दिया और ठान लिया था कि अब तुम लोग को हम जो है यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम लोग हम लोग की बात ही नहीं मानते हो, कोई चीज़ हमको बताते नहीं हो। इस कारण से इन्होंने सोच लिया था। अच्छा, इसके बाद इन्होंने अगस्त प्रस्ताव भी रखा था 1940 में, लेकिन इसमें जो है बातें जो भी थीं, लेकिन परंतु भारत मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन भी भारत मनाने आया था लोगों को, और यहाँ के लोगों को संतुष्ट करने आया था भारत के लिए, परंतु भारत के बड़े नेताओं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है इसको भी क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अब आगे की जो बात थी तो बिल्कुल जो है गांधी जी ने साफ बोल दिया था कि अब हम किसी भी चीज़ पर नहीं मानेंगे, अब हम आपको लोगों को जो है
है तुरंत के तुरंत आप लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा या भारत को जो है अपने हाल में छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है आपको सत्ता हमको अपने हाथ में देनी होगी। और गांधी जी ने बिल्कुल नारा दे दिया था कि करो या मरो। मैं गलत बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूँ, मेरी बात पर ध्यान देना। करो या मरो का जो नारा है ये दिया गया था यूसुफ मेहर अली द्वारा। यूसुफ मेहर अली द्वारा ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स पिछली बार की पीएससी में। किसके द्वारा दिया गया था? यूसुफ मेहर अली द्वारा। परंतु इसका प्रचार किसके द्वारा किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के द्वारा जो है इसका प्रचार किया गया था फ्रेंड्स। अच्छा, बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ क्या था, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 8 अगस्त 1942 से इनकी योजना थी भारत छोड़ो आंदोलन की करने की। परंतु अंग्रेज़ों ने जो है क्या किया था, इन पर मतलब करारा एक्शन लिया था इनके प्लान पर। और 8 अगस्त की रात को ही पूरे नेताओं को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था फ्रेंड्स। यदि बात करें फिर बाद में 9 अगस्त को क्या हुआ था, तो 9 अगस्त को ये आंदोलन शांतिपूर्वक रहा। और शांतिपूर्वक होने के बाद भी 9 अगस्त को जो गवालिया टैंक है मुंबई का, वहाँ पे जो है एक महिला कांग्रेस नेता जिनका नाम था अरुणा आशफ अली, उन्होंने वहाँ पे जो है तिरंगे को फहरा कर क्या किया था, इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इसका बिगुल बजाया था फ्रेंड्स। इसके आंदोलन की बात करें तो 1942 से 1945 मतलब 1945 तक जो है ये आंदोलन चला था। और जैसे ही गांधी जी छूट कर आए थे 1944 में, तो ये थोड़ा सा उग्र हुआ था और फिर धीरे धीरे शांत हो गया था। तो इस समय यदि भारत में गवर्नर जनरल की बात करें या भारत में जो है इस समय कौन से वायसराय थे, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, भारत में जो इस समय वायसराय थे वो थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? वायसराय लिनलिथगो, ठीक है। इसके बाद आए थे वायसराय लॉर्ड बेविल। चलिए फ्रेंड्स, यदि मैं आपको बात करूं तो ये तो हुई भारत की भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक। और इस बार जो है अपन ने 78वीं वर्षगांठ मनाई है। अच्छा, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स की राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और नई दिल्ली में इसकी घोषणा की है, मतलब इसकी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। इसकी घोषणा की बात करें तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। करंट अफेयर्स के साथ साथ आप अपने टॉपिक भी मजबूत करते चलिएगा मेरे साथ, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ था जब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है चंपारण सत्याग्रह, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आज मतलब 2017 से जो है 100 साल पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1970, मतलब 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है, वहाँ पे सत्याग्रह हुआ था। कैसा क्या हुआ था उसका सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो उसी की वर्षगांठ मनाई गई थी, मतलब 100वीं जो ईयर मनाया गया था, 100 ईयर मनाया गया था या 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 10 अप्रैल 2017 को। कहाँ पे? चंपारण में। वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री जी ने जो है क्या किया था, घोषणा की थी कि भैया हम जो है क्या करेंगे, आपको राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इसका हम जो है उद्घाटन या हम जो है इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो आज जाके जो है इन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कर पाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी बात थी कि ये जो है चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ पर जो है हुआ कार्यक्रम 2017 में, और उसकी घोषणा की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और उसको आज जो है रूपरेखा को जो है क्या है दिया है, इन्होंने पूर्णता स्वरूप दिया है आज। चलिए फ्रेंड्स, यदि चंपारण सत्याग्रह के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स कि चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन था जो गांधी जी द्वारा प्रथम सफल आंदोलन किया गया था, ध्यान रखना। और यही वो आंदोलन है जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि चंपारण सत्याग्रह एक जिला पड़ता है बेतिया बिहार के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो है क्या किया था कि अंग्रेजों ने तिनकठिया प्रथा प्रचलित की थी। आप तो जानते होंगे तिनकठिया प्रथा किस चीज़ से मतलब जो है संबंधित है, तो ये नील की खेती से संबंधित है फ्रेंड्स। क्या हुआ था कि वहाँ के जो बागान मालिक होते हैं, ठीक, वहाँ पे चंपारण के किसानों से क्या कर दिया करते हैं, एक इकरारनामा लिखवाते हैं, मतलब आपसे लिखवा लेते हैं कि मतलब हम जो है क्या करेंगे, अपनी 3/20 भाग पर खेत में क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। अब इन्होंने जब ये सब लिखवा लिया, और ऐसा यदि किसान नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें काफ़ी घाटा होता था, नील की खेती यदि आप करते थे अपनी भूमि में तो भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। चलिए,
आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या किया कि एक इकरारनामा लिखवा लिया। अब जब इकरारनामा कोई लिखवाता है तो उसके लिए फिर मजबूर हो जाता है कि नहीं हमें तो ये करना पड़ेगा, ठीक। यदि वो कोई किसान नहीं कर पा रहा है और नहीं करना चाहता है तो फिर फ्रेंड्स उनको जो है जुर्माना देना पड़ा। अब जब जुर्माना देना पड़ा तो इस समय की जो है समस्या मतलब बहुत बड़ी समस्या बन गई इस क्षेत्र में कि उनको जुर्माना देना पड़ता था। और अब इनको जो है यहाँ के एक फेमस नेता थे, कौन, राजकुमार शुक्ल। आपको ध्यान रखना होगा इन नेता को, कौन थे नेता, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने चंपारण के मतलब जो है एक प्रकार से ये किसान थे। इन्होंने एक पत्र लिखा, किसको, गांधी जी को। गांधी जी को पत्र लिखा कि भैया आप ऐसा करो कि यहाँ पे आओ और इस चीज़ का जो है आंदोलन करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग से जो है क्या किया जा रहा है, फालतू में मतलब जुर्माना लिया जा रहा है बढ़ा के, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे क्या किया गया है, तिनकटिया प्रथा लागू की गई है। गांधी जी ने देखा यार कि बोले ऐसा है कि यार यदि तिनकटिया प्रथा लगी है वहाँ पे और इनसे जुर्माना लिया जा रहा है तो अब हमको जाना पड़ेगा। तो अब तो आप जानते ही हैं कि सलमान खान की जब एंट्री होती है तो होता क्या है, जैसे ये जो है गांधी जी गए वहाँ पे तो चंपारण आंदोलन क्या हो गया, तीव्र हो गया। और जब तीव्र हुआ तो अंग्रेजी शासन ने बिल्कुल, अंग्रेजी शासन घबरा गया और अंग्रेजी शासन ने एक आयोग गठित कर दिया। और जब आयोग गठित किया तो उस आयोग में गांधी जी को भी जो है क्या बनाया, उस आयोग का सदस्य बनाया। और जब गांधी जी भी उस आयोग के सदस्य बने तो गांधी जी भी उसमें जब बने तो उन्होंने बागान मालिकों को कहा भैया कि भैया ऐसा करो कि जो भी तुम लोगों ने अवैध वसूली की है यहाँ के किसानों से उसको लौटाओ। और जब उसको लौटाने का बोला तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम लौटा तो सकते हैं परंतु पूरा तो नहीं लौटा सकते, परंतु 25% राशि जरूर लौटाने को हम तैयार हैं। तो उन्होंने 25% राशि लौटा दी। और अब जो है उन्होंने क्या कर दिया कि भैया अब हम जुर्माना यहाँ से नहीं वसूलेंगे, दूसरी बात अब तिनकटिया प्रथा यहाँ पे प्रचलित नहीं होगी। तो गांधी जी को मतलब भरपूर सहयोग मिला और गांधी जी को भरपूर इस आंदोलन में पूर्णतः सफलता मिली। अच्छा, गांधी जी के कौन कौन सहयोगी थे इस आंदोलन में, तो मैं उनके भी बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ब्रिज किशोर हैं, जेबी कृपलानी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, महादेव देसाई हैं, नरहरि पारेख हैं। इनके बारे में फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रिज किशोर, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई और नरहरि पारेख, ये सब जो है नेता इनके सहयोगी थे गांधी जी के, जो वहाँ पे सहयोग दे रहे थे। अब जब इतनी सब कुछ की पहली सफलता मिली गांधी जी को इस आंदोलन में तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है बहुत प्रभावित हो गए और इनसे प्रभावित होकर गांधी जी को इन्होंने जो है क्या दे दी, महात्मा की उपाधि दी थी। आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स इनको किस चीज़ की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे बढ़ते हैं अपन अपने। आवाज़ ए राजौरी, कौन सा, आवाज़ ए राजौरी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। राजौरी जिला जम्मू कश्मीर में है ये क्षेत्र और यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे लोक शिकायत तंत्र को जो है उसमें सुधार करने के लिए जो है यह ऐप लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। यहाँ के जो कर्नल मतलब यहाँ के जो कमिश्नर हैं नज़ीर शेख, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो है लोग शिकायत कर सकें और ये लोक शिकायत जो तंत्र है ये मजबूत हो सके, इसके लिए लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी और देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो करंट अफेयर्स में इसमें नहीं लिखा हूँ फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ जानकारी। फ्रेंड्स क्या हुआ है कि आपको पता होगा कि T20 विश्व कप जो होना था 2020, तो ये तो जो है कोरोना महामारी के कारण क्या हो गया है, रद्द हो गया है। परंतु इसके बारे में एक और खबर निकल कर आई है कि 2021 का जो T20 विश्व कप होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा, पुरुष T20 विश्व कप। दूसरी बात, और 2022 का जो T20 विश्व कप होगा वो कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है उसकी मेजबानी होगी। चलिए फ्रेंड्स एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, बांग्लादेश जो है अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरे करने वाला है अपनी स्वतंत्रता की। 1971 आपको याद होगा, 1971 में जो है क्या बना था, बांग्लादेश बना था। वो भी किससे, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको जो है भारत ने जो है अपना संघर्ष करके, भारत ने युद्ध करके इनको पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बांग्लादेश के रूप में बनवाया था। तो भारत ने जब ये यहाँ पे युद्ध किया था तो भारत के भी कुछ सैनिक जो है वहाँ पे शहीद हुए थे। उनकी शहीद के मतलब चलते और उनकी याद में 50वीं वर्षगांठ में बांग्लादेश वहाँ पे एक स्मारक बनवाने जा रहा है।
तो ये भी एक जानकारी मुझे आपको देनी थी। और बहुत फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूं, यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि मेरे वीडियो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो है मैं आप तक आपके आने वाले वीडियो के लेक्चर को जो है मैं आपको पहुंचा सकूं और आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके फ्रेंड्स। और यदि इसमें कोई आपको दिक्कत लगती हो, कोई प्रॉब्लम लगती हो, कोई सुधार चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि सर जो है इस प्रकार की मुझे वीडियो चाहिए है, तो मैं आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।